एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित लूसेंट ऑब्जेक्टिव का वीडियो। हम आपको पहले ही बताया था कि जिस दिन मेरा प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा, मध्यकालीन भारत और इंडियन पॉलिटी साथ साथ आएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ामों में आपको जो है हिस्ट्री और पॉलिटी मिलाकर कोई भी एग्ज़ाम में 10 से 12 क्वेश्चन रहता है। तो हम सोचे हैं कि आप लोग को हिस्ट्री और पॉलिटी पहले ख़त्म कर दिया जाए। जैसे ही मेरा भारतीय राज्य व्यवस्था का 10 वीडियो आएगा, उधर से आपका मध्यकालीन भारत ख़त्म हो जाएगा और इधर से आपका पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। फिर हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी साथ साथ लेकर चलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पुनः समझौते में प्रावधान था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ये जो है भारत का संवैधानिक इतिहास का वीडियो है। ये जो है इंडियन पॉलिटी लूसेंट का पहला चैप्टर है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1858। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। वह सिद्धांत की स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना, मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक ने स्वीकार किया था? यह जो स्वीकार किए थे वो थे लिंथलिथो का अगस्त प्रस्ताव। आइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773 ईस्वी में। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला है? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ब्रिटिश इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को। मिर्लो सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? 1909 में। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्लो मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। मॉन्टो चम्सफोर्ड में प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 के कैबिनेट मिशन में 3 मंत्रियों का गठित था। निम्नलिखित में से इसका सदस्य जो नहीं था वो जो था लॉर्ड एमरी नहीं था, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफन क्रिस जो थे इसके सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पाकिस्तान की स्वीकृति। कैबिनेट मिशन की योजना में पाकिस्तान की स्वीकृति सही नहीं है। सही कौन कौन सा है? प्रांतीय समूहीकरण, प्रोफेशनल ग्रुपिंग, भारतीय सदस्य वाला अंतिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन अंतर्गत चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अधिनियम के अनुसार भारत को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानते जाती है? तो माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। मार्लो मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन और कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम फैसला किस वर्ष किया गया था? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किस वर्ष किया गया? 1945 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका को अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया? 1945 में। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्न में से किस अधिनियम के केंद्र में दहेज शासन प्रणाली स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किसके द्वारा? 1935 के द्वारा किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। किस भारत सरकार द्वारा
अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? गवर्नर जनरल को। किस अधिनियम को मांटो चम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 को। यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 के ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों में से विभाजित किया था। भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम को। किस भारत शासन अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858। ब्रिटिश, तो इसमें कौन, इसका जो है भारत सरकार शासन अधिनियम 1919 जो है, ये 29 नंबर का आंसर बी है। भारत शासन अधिनियम 19 प्रांतों में दया शासन, भारत शासन अधिनियम 1935 जो है प्रांतीय स्वायत्तता। मिलो मांटो सुधार 1919 जो है सांप्रदायिक निर्वाचन। भारत शासन अधिनियम 1861 जो है सती प्रथा का अंत। और भारत सरकार अधिनियम 1858 में ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। खाली स्थान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सार्वजनिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर रहता था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो रहता था। ये था मेरा पॉलिटी का पहला वीडियो जो कि आज समाप्त कर दिया गया है। आप लोग को जो है कल संविधान सभा का बारे में बताया जाएगा। हम धीरे धीरे आपको जो है लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पूरा सीरीज खत्म करेंगे। आप लोग जो है हमारे चैनल पे बने रहें तथा हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना न भूलें। और मेरा एक टेलीग्राम लिंक है, उसमें भी आप लोग जुड़ जाएं ताकि आपको जो भी महत्वपूर्ण वीडियो हो, महत्वपूर्ण न्यूज़ हो, आपको के पास पहुँच जाए। धन्यवाद। बिहार दरोगा की तैयारी करने के लिए आप जो है हमारा 2 लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज और बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज, ये दोनों देखना न भूलें ताकि आने वाले एग्जाम तक आपका जो है 50 से 60% तैयारी हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू।